प्यारे साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त संकेत चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टारगेट विद अंकित पर। जैसा कि आप सभी को पता है प्यारे बच्चों, एक नोटिस सर्कुलेट हो रहा है, वो यूपी पुलिस ड्राइवर से रिलेटेड है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत ड्राइवर की कुछ वैकेंसियों के विषय में इसमें चर्चा की गई है। तो एक बार इसी के ऊपर बात करते हैं और ये भी थोड़ी सी बात करेंगे कि आखिर इसका सिलेबस क्या रहेगा, क्या एज हो सकती है, क्योंकि अभी तक एज हुआ, सिलेबस हुआ, एग्जाम हुआ, इन सभी चीजों के विषय में कोई बात इसमें नहीं की गई है। तो जो और डिपार्टमेंट में जो भर्तियां होती हैं उस आधार पर हम ये देखेंगे कि क्या इसमें सभी चीजें रहने वाली हैं। तो प्यारे बच्चों, ये नोटिस है आपके सामने है। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं और एक बार तो मैं इसे पढ़ के बताता हूं कि इसमें क्या बताया गया है। यहां क्या है कि इस संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली के नियम 3 के और बाकी नियम वगैरह दे रखे हैं, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, संशोधन का तुलनात्मक विवरण औचित्य के साथ प्रेषित किया गया है। पर्याप्त संख्या में आरक्षी चालक के पद पर चयन के इच्छुक कर्मी ना मिल पाने के कारण भारी रिक्तियां विद्यमान हैं। यानी कि आरक्षी चालक बेटा है नहीं और इस कारण से बहुत सारी रिक्तियां हैं डिपार्टमेंट के अंदर। और यहां क्या है, उक्त के अतिरिक्त विगत 6 वर्षों में केवल, यानी कि लास्ट 6 साल में केवल 1061 कर्मियों को आरक्षी चालक के पद पर नियुक्त किया गया। अभी तक लास्ट 6 सालों के अंदर केवल 1061 पदों पर ही ड्राइवर की पोस्ट पर यानी कि नियुक्त किया गया है। आगे बात करूं प्यारे बच्चों, जबकि वर्तमान में 8605, तो ये बात ध्यान देने वाली है कि 8605 पोस्ट अभी ड्राइवर की खाली हैं। ये रिक्तियों के विषय में बात कर रहा है कि इतनी रिक्तियां हैं, अतः सीधी भर्ती द्वारा चालक के पद पर चयन प्रस्तावित किया जा रहा है। तो भैया यहां सीधी बात बोली गई है कि आपका जल्दी ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी, नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों यही बात बताई गई है। तो अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा प्रथम संशोधन नियमावली के आपके संबंध में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करने का कष्ट करें। तो कहने का मतलब बेटा इस नोटिस में यह बताया गया है कि अभी 8605 पोस्ट आपकी खाली है और इन पर आपको बहुत जल्दी ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों अब मैं बात करूं थोड़ा सा कि भाई बच्चों की कि क्या एज रह सकती है, लाइसेंस चाहिए, कैसा लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं आपसे, अगर यूपी पुलिस के अंदर अगर ड्राइवर की पोस्ट आ रही है तो आप जानते हैं कि हैवी लाइसेंस ही मांगा जाएगा। संभावनाएं किसकी है, पूरी पूरी हैवी लाइसेंस की, कि आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए। लाइट से काम नहीं चलेगा। आपको पता है प्यारे बच्चों, आप 18 की एज के बाद लाइट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद जब 1 साल लाइट रहता है आपके पास, फिर आप बेटा हैवी के लिए अप्लाई करते हैं। तो आप सीधी सी बात ये लगाओ कि एज जो है आपकी जर्नल के लिए मैं बात करूं तो 18 से तो आएगी नहीं। एज जो होगी वो लगभग आपकी जनरल के लिए बेटा, जनरल के लिए 20 से 28 के बीच होगी। अगर हैवी लाइसेंस मांगा जाता है तो जनरल की एज ये होने की संभावना है। आप समझ में आ रही है थोड़ी। अगर लाइट मांगा, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, अगर लाइट मांगते हैं तो 18 से हो सकती है, बाकी 20 से 28 की संभावना ज्यादा है। लाइसेंस अगर आपके पास नहीं है हैवी, तो आप अभी से जो भी बच्चे इच्छुक हैं कि भाई ड्राइवर की वैकेंसी उन्हें देखनी है, इस पुलिस में आपको भर्ती होना है, तो आप ड्राइवर में भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और इस वैकेंसी के लिए आप मेहनत कर सकते हैं बच्चों। तो हैवी लाइसेंस आपके लिए चाहिए, सिंपल सी बात तो ये हो गई पहली। तो अपना लाइसेंस बनवा लें। दूसरी चीज मैं बात करूं बच्चों एग्जाम पैटर्न की या फिर एग्जाम की, तो क्या क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या क्या है। तो बेटा एक तो रिटन एग्जाम होता है आपका, लिखित परीक्षा जिसे कहते हैं। अब लिखित परीक्षा में जर्नल 4 विषय तो सभी में पूछे ही जाते हैं अगर यूपी के अंदर कोई वैकेंसी आ रही है और पुलिस डिपार्टमेंट में। इसमें बेटा मैथ जरूर होगा आपका, ठीक है, गणित भी आपको पढ़ना है, रीजनिंग भी होगी आपकी, ठीक है, हिंदी भी होगी आपकी प्यारे बच्चों, और साथ के साथ में जीएस भी होगी। जीएस मतलब जीके जीएस आपकी। और बेटा हो सकता है आजकल कई सारे एग्जाम में, जैसे कनिष्ठ सहायक है, अलग से 20 नंबर की यूपी जीके दिए, हो सकता है कि स्पेशल आपके लिए यूपी जीके का पोर्शन अलग से भी देखने को मिले।
और यह भी पूरी पूरी संभावना है कि आपको व्हीकल मेंटेनेंस का मतलब होता है बेटा वाहनों का रखरखाव और ट्रैफिक नियमावली, यानी कि आपके जो यातायात के नियम हैं उनके विषय में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आपके सिलेबस में यह भी हो सकता है। ऑफिशियली अभी जब आपका सिलेबस आ जाएगा तभी चीजों के विषय में पता चलेगी, लेकिन जो संभावना है कि सिलेबस में आपका यही चीजें शामिल होंगी, तो आप इन विषयों पर अपनी अभी से पकड़ बना सकते हैं। मैं जल्दी ही उत्तर प्रदेश की आने वाली यूपी पुलिस कांस्टेबल और जितनी भी वैकेंसी चल रही है, चाहे ड्राइवर हो, एसआई हो, इनमें यूपी जीके का वेटेज रहता है। तो यूपी जीके की मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूं और जल्दी ही आपको मैं वीडियो बना के इसके बारे में अवगत करा दूंगा कि यूपी के अंदर अगर कोई वैकेंसी देख रहे हैं तो उसमें आपको उन क्लासेस से फायदा मिले। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी जल्दी से जल्दी हम कोई ना कोई बैच जरूर चलाएंगे, वो भी फ्री चलाएंगे। ठीक है ना भैया। आगे बात करें, जब रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे तो बेटा फिर होता है आपका ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में आपको क्या करना होता है, अपनी गाड़ी चला के दिखानी पड़ेगी आपको। वो बड़ी गाड़ी होगी, छोटी गाड़ी होगी, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी करवा सकते हैं आपसे। तो ट्रेड टेस्ट मतलब वहां का आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट की आपसे गाड़ी चलवा के देखी जाएगी। तो ये चरण होते हैं लगभग आपके किसके प्यारे बच्चों, यहां आपके भर्ती के। तो ये दो चीजें, सबसे पहली चीज तो आपका रिटन एग्जाम ही होगा, और उससे पहली चीज कि आप फॉर्म अप्लाई कर पाओ, इसके लिए अपना हैवी लाइसेंस बेटा बनवा के तैयार रखो। तो उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। नोटिफिकेशन में भी यही चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ऐसी पूरी पूरी उम्मीद है। तो प्यारे बच्चों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं नई नोटिफिकेशन के लिए। सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बहुत सारा प्यार।